हे गाइस, वेलकम टू मोटर रॉक टीम। कैसे हैं आप लोग सब? आज दोस्तों 2025 बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। बहुत सारी न्यू कार्स आने वाली है, डिस्काउंट्स भी बहुत मिलने वाले हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ईयर फॉर कार बायर्स। इससे पहले मैं कार डिटेल्स में जाऊं, मैं आपको कहने वाला हूं, आपको मोटर रॉक टीम पे बहुत सारा डिटेल कंटेंट मिलता है। ऑटो एक्सपो आने वाला है 17 18 जैन को, वहां पे भी हम आपके लिए भरपूर कवरेज लाने वाले हैं। तो सब्सक्राइब टू द चैनल राइट अवे, नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए, क्योंकि ऑटो एक्सपो पे हमारे एक दो या मे भी ज्यादा वीडियोस एक दिन में आ सकते हैं, जिसके कारण शायद आपको सारे वीडियोस देखने ना मिले। YouTube जनरली सारे वीडियोस सबको नहीं दिखाएगा। ओके, सो सब्सक्राइब टू मोटर रॉक 10, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बोलूंगा मारुति के बारे में। मारुति इज द लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर। इसके बारे में बात करते हैं, क्या क्या लाने वाला है इस साल। बहुत कुछ आने वाला है। तो 4 गाड़ियां मारुति की तरफ से आने वाली है, या 5 मैं से कह देता हूं। तो सबसे पहले बोलता हूं अबाउट द फ्रॉन्क्स एंड द बलिनो हाइब्रिड। इन दोनों में अब एक न्यू हाइब्रिड टेक इंट्रोड्यूस होने वाली, जिसमें आपको 30 से 35 किलोमीटर की माइलेज मिल जाएगी। इंजन 3 सिलेंडर शिफ्ट कर दिए जाएंगे, फ्रॉम 4 1.2 ही रहने वाला इंजन साइज। लेकिन परफॉर्मेंस में तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी में डेफिनेटली एक एडिशन हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत बढ़िया है। एंड जो लोग सीएनजी लेने जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं यार, बूट स्पेस नहीं मिलता है, उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मारुति सुजुकी इज वर्किंग ऑन अ 7-सीटर एसयूवी, जिसे काफी लोग विटारा 7-सीटर भी कह रहे हैं, बट एक्चुअली एक प्रॉपर 7-सीटर एसयूवी रहेगी। विटारा प्लेटफॉर्म पे ही इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, 14 लाख से 22 लाख रुपए के बीच में इसकी प्राइसिंग होनी चाहिए। और ये गाड़ी एक एक्चुअल राइवल रहेगा फ्रॉम मारुति फॉर द कारेंस। तीसरी गाड़ी मारुति सुजुकी जो लाने वाली है इंडियन मार्केट में इज गोइंग टू बी द ई विटारा। इलेक्ट्रिक विटारा भी से आप कह दो, बट ये विटारा जैसी दिखती नहीं है, बस नाम ई विटारा दे दिया गया इसको। इन टर्म्स ऑफ रेंज इसको 500 से 550 रियल लाइफ का रेंज मिलने वाला है। एंड इस गाड़ी में परफॉर्मेंस एंड पहली गाड़ी रहेगी इन द इलेक्ट्रिक स्पेस अंडर 30-40 लाख रुपीस, जो एक्चुअली आपको ऑल व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी दे रही है, और वो भी मारुति इंट्रोड्यूस कर रही है इसको। सो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग टू सी। मेरे हिसाब से इनकी प्राइसिंग काफी जबरदस्त यहाँ होने वाली है, एंड विच इज समथिंग टू वॉच आउट। लास्ट गाड़ी जो मारुति लाने वाली है वुड बी अ पंच राइवल। जी, पंच राइवल लाने वाली है मारुति सुजुकी, क्योंकि पंच पहली गाड़ी बनी है जिसने 40 साल में हाईएस्ट सेलिंग कार ऑफ द ईयर बनी है, अपार्ट फ्रॉम अ मारुति। तो मारुति ये कैटेगरी कैसे छोड़ सकता है, और उसने ऑलरेडी काम इस पे शुरू किया हुआ है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट आल्सो टू कम। ये तो बस शुरुआत है, आगे बहुत सारी और गाड़ियां मैं आपको बताने वाला हूं। अब यहां पे आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप कार लॉन्च पे भी उतनी रिसर्च करते हो जितना आप एक गाड़ी लेने के लिए करते हो? मोस्टली जवाब नहीं रहता है। एंड सच बात बताओ तो कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट के अलावा आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेप अप ईएमआई। इसमें क्या होता है, आप कम ईएमआई से शुरू कीजिए, और जैसे आपकी इनकम बढ़ते जाएगी, आप अपने ईएमआई आउटफ्लो को बढ़ा सकते हैं। एंड अगर आप भी मेरी तरह एक एग्जिस्टिंग कोटक कस्टमर है, तो मोस्टली आपके पास भी एक प्री अप्रूव्ड लोन ऑप्शन रहना चाहिए। बाय द वे, ऑल इन ऑल अपनी गाड़ी को फाइनेंस आप इजीली एंड स्मूथली करवा सकते हो फ्रॉम कोटक महिंद्रा प्राइम। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट ब्रांड, व्हिच इज Hyundai। इट शुड बी एन इंटरेस्टिंग ईयर फॉर देम। वो लाने वाले हैं अपनी न्यू जनरेशन की वेन्यू। जी हाँ, एक ब्रांड न्यू वेन्यू, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जो हमने गाड़ी स्पाई की हुई देखी है। उसमें हमने देखा है इसको 6 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं एट द बैक। दैट मींस रेडार, एडास, ये सब टेक्नोलॉजी बहुत भर भर के इस गाड़ी को मिलना चाहिए। इफ थिंग्स डोंट एंड देयर, Hyundai Creta EV भी ला रहा है इन जनवरी इटसेल्फ, जिसका रिव्यू आपको हमसे बहुत जल्द मिलने वाला है। ये एक और एक फीचर रिच परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी होने वाली है उनकी तरफ से, which is going to be a major category, क्योंकि अभी तक टाटा ही एक मेजर कार मैन्युफैक्चरर रहा है इन ईवी। MG आया है, बट कहीं ना कहीं Hyundai is a bigger mass player than these two, क्योंकि कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स लोग लेने से रिलक्टेंट रहते हैं। विद Hyundai द रिलक्टेंसी इज मच लेसर। सर्विस नेटवर्क अच्छा है, रिलायबिलिटी जबरदस्त है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरली प्रॉब्लम नहीं आते। सो दैट इज वेयर Hyundai क्लियरली गेट्स दैट एडवांटेज। इसमें आपको 473 किलोमीटर का क्लेम्ड रेंज मिलने वाला है। वैसे आपको इसका डिटेल रिव्यू हमारे चैनल पे जल्द देखने मिलेगा, सो जस्ट हैंग ऑन फॉर अ बिट मोर। अब नेक्स्ट कार ब्रांड की तरफ जाते हैं, व्हिच इज टाटा मोटर्स। इनका साल इज एक्शन पैक्ड, क्लियरली एक्शन पैक्ड इनका साल। अगर आप गाड़ियां देखोगे, यू विल बी एस्टोनिश्ड। सियरा पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक तीनों अवतार में आने वाली है, बट सियरा जो है कहीं ना कहीं कर्व से थोड़ी बड़ी या उसके अराउंड ही रहने वाली है। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस फीचर्स ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। नेक्स्ट टाटा मोटर्स की आने वाली है हैरियर ईवी,
which is also going to be interesting क्योंकि इसमें रिसेंटली न्यूज में आया कि 75 किलोवाट आवर की बैटरी आएगी एंड मोस्टली 600 किलोमीटर का क्लेम रेंज इसको मिल जाना चाहिए। एंड साथ ही में इस गाड़ी में दे आर इवन क्लेमिंग के ओवरऑल आपको ऑल व्हील ड्राइव भी आने वाला है, क्योंकि टाटा मोटर्स काफी टाइम से बोल रहा है कि हम 4x4 ऑल व्हील ड्राइव जैसी टेक्नोलॉजी अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लाने वाले। ओके, थिंग्स डोंट एंड देयर। हैरियर पेट्रोल, सफारी पेट्रोल आने वाले 1.5 टर्बो पेट्रोल 170 bhp के साथ। तो दिस शुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर दोज हु नीड अ पेट्रोल इंजन बट जिनको हैरियर या सफारी खरीदनी है बट उनको डीजल नहीं ले सकते क्योंकि एनसीआर में रहते हैं या समवेयर जहां पे डीजल उनको जम नहीं रहा यूज करने को। पंच का फेसलिफ्ट भी आने वाला है। उसके बाद अल्ट्रास में भी कुछ अपग्रेड्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लाइक आई सेड, टाटा मोटर्स इज गोइंग टू हैव एन एक्शन पैक्ड ईयर 2025। फोर्थ लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर महिंद्रा की तरफ चलते हैं तो महिंद्रा इज गोना हैव द XEV 9e एंड BE6। ऑलरेडी इसकी जस्ट प्राइसिंग आई है, सो दे आर आल्सो वेरी एक्साइटिंग एज अ प्रोडक्ट। उसके बाद दे माइट गेट माइनर ट्विकिंग फॉर द ईयर शायद, और एक XEV 7e जो उनकी 700 का इलेक्ट्रिक वर्जन है वो भी शायद लेके आ जाए इस साल। बट उसके अलावा इनके पास इस साल ज्यादा कुछ ऑफर करने को नहीं रहेगा एज अ ब्रांड न्यू प्रोडक्ट। लाइक 700 शायद अपग्रेड आ जाए, स्कॉर्पियो एन अपग्रेड आ जाए, बट देयर इज नथिंग मेजर फॉर महिंद्रा दिस ईयर क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर काफी सारे लॉन्चेस कर दिए। अब नेक्स्ट ब्रांड की तरफ चलते हैं विच इज टोयोटा। टोयोटा फॉर्च्यूनर हाइब्रिड मॉडल आने वाला है इंडियन कार मार्केट में, विच विल बी अ माइल्ड हाइब्रिड टू स्टार्ट द थिंग्स ऑफ। एंड एक बार टोयोटा ने फॉर्च्यूनर को थाईलैंड में अनवील कर दिया, we can expect the same thing to happen in India in 6 to 10 months as we look forward. Things don't end there क्योंकि टोयोटा के पास जो करंट लाइनअप है ऑफ कार्स वो ऑलरेडी एक्सटेंसिव हो गया एंड वी आर एक्सपेक्टिंग वन मोर मारुति, मे बी सियाज जो है उनकी could be even offered to the Toyota badges. Toyota is working and getting the Land Cruiser Prado to India. तो ये 1-1.5 करोड़ के बीच में उनकी एक और एक धमाकेदार एसयूवी रहने वाली है इंडियन कार मार्केट के लिए। लोगों ने इसको हमेशा से पसंद किया है प्राडो। हाउएवर द न्यू जनरेशन इज नॉट लव्ड बाय एवरीवन क्योंकि वो 6 सिलेंडर से 4 सिलेंडर पे गए और कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने उसके परफॉर्मेंस पे सवाल उठाए हैं ग्लोबली एंड इंडिया में भी वो इसी के कारण शायद ला रहे हो क्योंकि उसका डिमांड उतना हाई नहीं दिख रहा है ऑफ व्हाट इट हैज बीन। एनी व्हिच वेज, प्राडो इज एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट। जब तक हम चलाए नहीं, हम सही इंसान नहीं है उसके बारे में कमेंट करने को, बट हाँ डेफिनेटली इज गोइंग टू बी अ बिग वेलकम फॉर टोयोटा टू गेट सच अ प्रोडक्ट। अब टोयोटा के बाद होंडा कैसे भूल सकते हैं। होंडा इंडिया में अगले 3 साल में बहुत सारी नई गाड़ियां लाने वाले, उन्होंने बोला 3 न्यू नेम प्लेट्स लाने वाला है इंडियन का मार्केट में। सो वी आर एक्सपेक्टिंग सम हाइब्रिड कार्स टू कम इन। अब उन्होंने एग्जैक्टली तो नहीं बताया क्या क्या आने वाला है, बट हम एक्सपेक्ट करें कि मोस्टली एक एलिवेट का 7 सीटर वर्जन इज व्हाट होंडा शुड बी वर्किंग ऑन, और यहाँ पे पेट्रोल एंड हाइब्रिड दोनों पे काम किया जाना चाहिए। एंड ये मोस्टली समवेयर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो XUV 700 कैटेगरी में आ जानी चाहिए। एंड यू कुड इवन सी द रिटर्न ऑफ बैजेस लाइक CRV और Accords फॉर द इंडियन कार मार्केट, और इस बार उनको शायद हम पेट्रोल प्लस हाइब्रिड यानी कि एक फुल ऐसी गाड़ी जो आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस भी दे, फ्यूल एफिशिएंसी भी दे, एंड दिस कुड बी अ ग्रेट चॉइस फॉर इंडियन कार मार्केट। बढ़ते हैं टुवर्ड्स किया ने ऑलरेडी सिरोस को अनवील किया है। सिरोस का ड्राइव रिव्यू भी बहुत जल्द आपको मिल जाना चाहिए हमसे इन द कमिंग फ्यू वीक्स। किया जो है अपने कैरेंस को एक अपग्रेड देने वाला है जहां पे उसमें जो फीचर्स मिसिंग है, 360 डिग्री कैमरा, डिजाइन में ट्वीक आएगा, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ ऑफर किए जाएंगे और ये सेम तीनों इंजन में ऑफर किए जाएंगे, और साथ में यहाँ ईवी को भी ऑफर कर दिया जाएगा फाइनली, कारेंस ईवी करके। सो ये किया का प्लान है फॉर 2025 व्हिच सीम्स डिसेंट इनफ, बट थिंग्स डोंट एंड देयर क्योंकि अब स्कोडा का एंट्री बाकी है। स्कोडा के लिए ये साल एक्शन पैक्ड होने वाला है। व्हाई? बिकॉज स्कोडा इज गेटिंग काइलैक, ऑलरेडी हमने इसके बारे में बात कर चुके हैं। जैन में इसका प्रॉपर डिलीवरी टाइमलाइन आ जाएगा, we'll get the review out for you। उसके बाद स्कोडा लाने वाली है अपनी ऑक्टाविया। जी हाँ, ऑक्टाविया एक कंसिडरेशन है कि ऑक्टाविया का फेसलिफ्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, सुपर्ब का फेसलिफ्ट भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, एंड इस बार शायद वो पेट्रोल एंड डीजल दोनों अवतार में आने वाली है। बट यहाँ एक डाउन साइड ये है कि रिसेंटली स्कोडा ने क्या किया था, जो न्यू जनरेशन सुपर्ब है
उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शिफ्ट कर दिया टू अ न्यू फैसिलिटी। अब वो न्यू फैसिलिटी में दे कांट डू सीकेडी, आई एम गेटिंग इनटू लिटिल टेक्निकल। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में जो गाड़ी आएगी वो फुल इंपोर्ट रहेगी, यानी कि उसका जो ड्यूटी है वो ज्यादा रहने वाला है। पर ये पेट्रोल एंड डीजल दोनों अवतार में आने वाली है। देयर इज गोइंग टू बी ऑक्टाविया वीआरएस दैट विल आल्सो कम इन कंप्लीट इंपोर्ट, तो वो भी एक अच्छा प्रोडक्ट रहेगा आपके लिए। और साथ में जो ऑक्टाविया इंडिया में ये लोग लाने वाले हैं वो असेंबल तो करने वाले हैं, बट उसका डाउनसाइड ये है कि अब 2 लीटर पेट्रोल नहीं आएगा उसमें, यू विल गेट अ 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल, जो आप ऑलरेडी स्लाविया जैसी गाड़ियों में देख रहे हो। कुशाक को अपग्रेड आने वाला है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, एडास मोस्टली इसमें दे दिया जाएगा। स्लाविया को अपग्रेड आने वाला है, यहाँ पे भी और फीचर्स आने वाले हैं, एडास आ जाएगा। कोडियक है उसका न्यू जनरेशन इंडिया में आने वाला है, सो मई टू जुलाई के बीच में इसका न्यू जनरेशन आ जाएगा इंडिया में, और ये सीकेडी अवतार में आएगा, यानी कि ये गाड़ी को लोकली असेंबल किया जाएगा और इसकी प्राइस 40 to 50 लाख रुपीस के बीच में बैठनी चाहिए। स्कोडा एनियाक को भी ग्लोबली अपग्रेड आएगा और उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो स्कोडा बहुत कुछ करने वाला है इन द नेक्स्ट 1.5 years। फोर्ड आने वाला है विद अ कमबैक इन इंडिया। जी हाँ, फोर्ड एंडेवर 2025 एंड या 2026 स्टार्ट में इंडिया में मोस्टली एंट्री वापस मारने वाला है विद द एंडेवर। इस बार नाम एवरेस्ट रहने वाला है, नॉट एंडेवर, क्योंकि इसका एक्चुअल नाम एवरेस्ट ही था। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट टू कम इन फॉर श्योर, क्योंकि फोर्ड का प्लान क्या है कि वो इंडिया से गाड़ियां एक्सपोर्ट करेगा टू अदर मार्केट्स। और जो ये इनकी इंजन है ना फोर्ड एंडेवर की, वो एक्चुअली इंडिया में ही बनती है राइट नाउ। सो अगर इंडिया में वो इंजन बन रही है, why not they will use this entire base and export and even sell it in India। and उनका वही स्ट्रैटेजी रहने वाला है कि फोर्ड अब ये नहीं करेगा कि हम फीगो, एस्पायर छोटी गाड़ियां लेंगे। उनका आइडिया रहेगा कि हम टेक्निकली फॉर्च्यूनर, यू नो, ऑल दोज हायर एंड कार्स में जाके compete करें, ताकि बायर्स को जो 50 to 80 लाख या 90 लाख की कैटेगरी है, विच इज राइट नाउ ब्लैंक, वहां पे वो अपनी गाड़ियां लाने वाला है, जिससे बायर्स विल बी मोर एक्साइटेड टू बाय दीज व्हीकल्स, क्योंकि अब वो पूरा कैटेगरी खाली है। आज अगर आपको कोई बड़ी गाड़ी चाहिए आफ्टर फॉर्च्यूनर, देयर इज नथिंग रियली बिग यू कैन बाय। यू कैन बाय एन किया कार्निवल, बट वो वैन है, यू विल नॉट गेट एन एसयूवी, यू विल नॉट गेट अ स्पोर्ट्स कार। सो वो सब चीजें फोर्ड विल ट्राई टू फुलफिल इन द प्राइस ऑफ 55 lakhs टू से 70-80 लाख रुपीस। आगे चल के एंडेवर पहला प्रोडक्ट रहेगा और आगे चल के और भी गाड़ियां आएंगी यहाँ पे। Okay, things don't end there. Volkswagen, again one more brand which has lots of unveils for the year. तो Volkswagen लाने वाला है Tiguan and Virtus को upgrades, इसमें भी ADAS and नए फीचर्स में भी 360 डिग्री कैमरा जैसी चीजें आ जाएगी। नेक्स्ट Volkswagen लाने वाला है इंडिया में Golf GTI। कुछ यूनिट्स आएंगे बट इट विल बी अ कंप्लीट इंपोर्ट, 45 to 50 लाख रुपीस के बीच में ऑन रोड पड़ने वाली है। दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ स्पेक्टेक्युलर कार। एंड उसके बाद भी Volkswagen is going to launch 2 more SUVs। एक तो आएगी उसकी Tayron which is a 7-seater SUV, और ये कहीं ना कहीं जो टिगवान से ऑल स्पेस होती थी उसको रिप्लेस करके Tayron आ जाएगी which will have लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी फीचर्स जो Volkswagen ग्लोबली ऑफर कर रहा है और फाइनली इंडिया में भी आ जाएगी। एंड टिगवान उनकी 5-seater वर्जन रहने वाली है which will be offered। So 5-seater 7-seater दोनों Volkswagen ऑफर करेगा विद 2 लीटर टर्बो पेट्रोल, जो कहीं ना कहीं कोडियक से कंपीट करेगी और एक कंपस से कंपीट करेगी। सो दिस इज गोइंग टू बी एन एक्शन पैक्ड ईयर फॉर Volkswagen एज वेल। MG अभी भी बाकी है। MG अपनी साइबरस्टर लाने वाली है, अपनी पहली स्पोर्ट्स कार, 50 to 60 लाख से 70 लाख के बीच में पड़ेगी इसकी प्राइस। 0 to 100 इन अबाउट 3 seconds मैक्सिमम, जो एक स्पोर्ट्स कार टेरिटरी है। पोर्शा की टाइकान वो टाइम में 0 to 100 करती है। दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस यू आर गेटिंग अंडर अ crore इज गोइंग टू बी अमेजिंग। MG विल नॉट स्टॉप देयर। MG अपनी ग्लॉस्टर का अपग्रेड लाने वाला है इंडियन का मार्केट में। यहाँ पे बहुत सारे और फीचर्स आने वाले हैं। ग्लॉस्टर इज ऑलरेडी फीचर रिच, इससे भी काफी सारे और फीचर्स आने वाले इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग ऑन द न्यू ग्लॉस्टर फॉर द इंडियन कार मार्केट। तो इस वजह से MG is going to not stop here। और MG अपनी मीफा 9 भी इंडिया में लाने वाला है, जो एक लग्जरी 7-seater वैन है। तो जो जैसे कार्निवल आती है उसी प्रकार से आपको एक इलेक्ट्रिक 7-seater वैन मिलेगी, जो कहीं ना कहीं आपको 2-4 करोड़ में जो फीचर्स आते हैं गाड़ियों में, वैन्स MPVs में, उस प्रकार के फीचर्स यहाँ 50 से 80 लाख रुपए के बीच में ऑफर करने वाली है, विच इज अगेन गोइंग टू बी वेरी फैंटास्टिक। अब एक चाइनीज मैन्युफैक्चरर की बात की तो अगले की बात कैसे नहीं कर सकते, BYD। BYD सील इज डूइंग प्रीटी वेल इन इंडिया राइट नाउ, एंड BYD जो है अपनी सील का सील U वर्जन लाएगा, व्हिच इज बेसिकली द SUV वर्जन ऑफ द सील।
और ये भी समवॉट सिमिलर प्राइसिंग में आएगी, तो आपको 50 to 60 लाख रुपीस के बीच में एक और एक BYD गाड़ी मिलेगी जो सील, जिनको पसंद आई है बट उनको सेडान, लो ग्राउंड क्लियरेंस का कंसर्न था, उनके सारे कंसर्न्स यहां फुलफिल हो जाएंगे बिकॉज BYD इज गोइंग टू सील द डील विद द सील यू क्लियरली। अब इससे पहले हम और एक्साइटिंग गाड़ियों की तरफ चले, मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप अपनी गाड़ी फाइनेंस पे लेना चाहते हैं तो मैं आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूं इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पे जाके आप डायरेक्टली अपने कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर सिंपली SMS कीजिए सी लोन ऑन 5676788। रेनो इज द नेक्स्ट ब्रांड दैट इज मेकिंग बिग न्यूज। अब हमने आपको ऑलरेडी कहा था कि रेनो डस्टर इंडिया में लाने वाला है, बट डस्टर मोस्टली 26 में आने वाली है। 25 में रेनो जो है 2 गाड़ियां लाने वाला है। पहला ट्राइबर को एक मेजर अपग्रेड मिलने वाला है एंड काइगर का भी मोस्टली न्यू जनरेशन इंडियन कार मार्केट में आने वाला है। सो ये दो उनके मेजर अपग्रेड्स होने वाले। इंजन्स में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, परफॉर्मेंस में नहीं, बट व्हाट रेनो विल डू इज रेनो अपनी गाड़ियों की क्वालिटी को एनहांस करेगा, जो हमने ऑलरेडी निसान में देखा है। मैग्नाइट में उन्होंने क्वालिटी पे काम किया है ऑफ ओवरऑल ऑफ द व्हीकल, और वही चीज हम देखेंगे रेनो काइगर एंड ट्राइबर में। एंड जब डस्टर आएगी तो उसके बाद टेरानो में भी आएगा, डस्टर का 7 सीटर भी आएगा, टेरानो का भी 7 सीटर आने वाला है। सो इट्स गोइंग टू बी लॉट ऑफ थिंग्स, बट ये रेनो निसान जो है थोड़ा डीले चलेगा, और अब निसान होंडा उनमें भी कोई नया पार्टनरशिप आएगा, जिसके कारण 2026 में भी हम कुछ बदलाव देख सकते हैं इन तीनों ब्रांड्स में, स्पेसिफिकली फॉर द इंडियन कार मार्केट। अब यहाँ पे मेरे लिए एक अच्छी बात यह है कि मित्सुबिशी भी स्टोरी में आ रहा है, तो अगर रेनो अलग हो जाता है या निसान एंड होंडा साथ में हो जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं मित्सुबिशी की कहानी देखने मिलेगी इन द इंडियन कार मार्केट। अनफॉर्चुनेटली वो एक रीबैजिंग रहेगी, देन एक्चुअली अ न्यू कार, सो यू विल नॉट एक्सपेक्ट अ पजेरो और अ पजेरो स्पोर्ट एनी टाइम सून, बट शुरुआत होगी कोई रीबैज मित्सुबिशी सिटी या मित्सुबिशी एलिवेट या मित्सुबिशी अमेज या फिर मित्सुबिशी मैग्नाइट, व्हाटएवर दे माइट कॉल इट। सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर 2025 एक्शन पैक्ड ईयर। बहुत सारी गाड़ियां, और यहाँ पे मैंने काफी सारे अपग्रेड्स भी छोड़ दिए, और मैंने काफी सारे यूज्ड कार जो इनिशियली अच्छे डील्स देंगे आपको, उनके बारे में भी बात करने वाला है इस पूरे साल में। तो दिस ईयर आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा मोटर ऑक्टेन पे जो कोई और आपको नहीं देता है। अब दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। बहुत अच्छा लगा आपके साथ डिटेल डिस्कशन करके। अगर अभी तक आपने समझ में नहीं आ रहा आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, वी हैव मेड यू सो मेनी वीडियोस, तो आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। जी हाँ, हम आपको ऐसी सर्विस देते हैं जो कोई और आपको नहीं देगा। इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज गो टू motoroctane.com/carfnconsultancy, वहां जाके अपने डिटेल्स भर दीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक्सपर्ट के साथ। That's all. It's as simple as that. And that's all we have for right now. मिलेंगे कल फिर से with an all new video. Take care. Love you all. Bye.